हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका वो है वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट को शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएँ को जानने के लिए हम देखिए, संख्याएँ जो होती हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है, अगर हम बात करें तो पहली होती है आपकी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है वो है वास्तविक संख्याएं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं आपकी होती हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं आपका पहला आता है आपका प्राकृतिक संख्या आ जाती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और दूसरे पर आपके आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तीसरे नंबर की बात करें तो यह आ जाता है आपका परिमेय संख्याएं। चौथे पे बात करें हम तो यह आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, पाँचवें पे आता है आपका पूर्णांक। ठीक है, तो ये होते हैं वास्तविक संख्याओं में। तो एक एक करके हम सारे ही सबको हो जानेंगे, मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होती हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ठीक, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं हम इन्हें प्राकृतिक संख्याएं। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, नंबर 2 पर अगर बात करें हम पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी, इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। इसकी जो ट्रिक है वो है 0 + n, यानी कि 0 नेचुरल नंबर में हम क्या जोड़ देते हैं, 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होंगे आपकी पूर्ण संख्याएं, 0 से स्टार्ट, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी प्रकार से ये भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक, अब देखिए हम समझते हैं परिमेय संख्याओं को। नंबर 3 अगर हम बात करें परिमेय संख्याएं, ये आपकी बहुत मोस्ट है परिमेय संख्याएं, जो आपके सिलेबस में भी हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में। और जहां आपका क्या होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q और P क्या होने चाहिए आपके, पूर्णांक। पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अच्छा, एक बात और, इसमें एचसीएफ अगर हम P और Q का एचसीएफ लें तो हमेशा क्या आना चाहिए, 1। जो संख्याएं इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका और समझते हैं। अब देखिए, कभी कभार क्वेश्चन में आपसे पूछता है विकल्प में, एक बोर्ड एग्जाम में, कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। तो क्या है, 0 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर किस में हो जाएगी, P/Q के रूप में। और यहाँ Q की वैल्यू क्या है, 1, 0 तो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगी, Q 0 जो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या है। अगर इस प्रकार से होता है, ये 1 ऊपर और 0 नीचे, तो ये क्या होता, ये होता है आपका अपरिमेय। क्यों, क्योंकि नीचे P क्या है हमारा, आपका 0 है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल और ले में, जैसे 2/4, तो ये क्या है हमारा, ये परिमेय है या अपरिमेय। फिलहाल ये क्या है आपका, ये अपरिमेय है। क्यों,
क्योंकि 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे, वो सॉरी एचसीएफ लेंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से 2/4 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसका सरलतम रूप लिखें, यानी कि 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 मिलता है हमें। तो यहाँ पर अब एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी परिमेय। ठीक, चलिए अब देखिए नंबर 4 पर लेते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो आपके रूट में अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर रूट ले में और क्या उसके अंदर सारी अभाज्य संख्याएं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तो रूट 2 है आपका, रूट 3 है आपका, रूट 5 है, रूट 7 है, तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक को समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। नंबर 5 पर समझते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक को लिखते हैं हम 0, 1, 2, 3। ठीक है, और इधर लिखते हैं -1, -2, -3। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक। ठीक, अब देखिए हम आते हैं अपने लिक्विड विभाजन प्रमेय पे। तो लिक्विड विभाजन प्रमेय को समझते हैं हम। लिक्विड प्रमेय, ठीक है। लिक्विड विभाजन प्रमेय क्या है कि हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, अगर भाज्यों को हम a ले लें और भाजक हमारा क्या है b, भागफल है q, प्लस शेषफल को मान लेते हैं r हम। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल है, हम लेते हैं 2 और 5 का एचसीएफ। तो इन दोनों में जो बड़ा है 5 है, तो छोटे नंबर से भाग करते हैं, यानी कि 5 को हम भाग करना है 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा और यहाँ बचेगा 1। तो ये क्या है हमारा, ये क्यू है, क्या है हमारा, ये भागफल है, और 1 क्या है हमारा, शेषफल r है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि 5 है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, यानी 5 प्लस 5, यानी कि LHS बराबर किसके है, RHS के। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके हम क्वेश्चन को। देखिए प्रश्नावली 1.1 में बोला है आपसे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला दे रखा है 135, 225 का, और 196, 38,220 और 867 और 255 का। तो एक एक करके हम तीनों ही करेंगे। देखिए पहले की अगर बात करें हम 135 और 225। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बड़ा नंबर क्या है हमारा 225, ये है हमारा 135। अब देखिए छोटी क्लास में जब हम करते थे तो एचसीएफ जब निकालते थे और एलसीएम निकालते थे, वो निकालते थे गुणनखंड विधि से। पर यहाँ पर आपको क्या करना है, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा नंबर है होता है, बड़ा नंबर क्या है हमारा 225, उसको हम क्या करते हैं छोटे नंबर से भाग, यानी छोटा नंबर क्या है हमारा 135। अब देखिए 135 का टेबल 225 में क्या बार जाएगा, तो ये आपका 1 बार जाएगा, 135 ऐसे आ जाएगा, घटाएंगे तो 0, और यहाँ से ढाई ले लेंगे, 12 में से 3 गए तो बचेंगे आपके 9। ठीक है, तो ये क्या है आपका शेषफल। ठीक, और ये क्या है आपका भागफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले बड़े नंबर को, यानी कि 225
बराबर छोटा नंबर क्या है हमारा 135, टेबल कितनी बार गया इसका एक बार, प्लस शेषफल कितना है आपका 90। ठीक है, और इसे क्या बोल सकते हैं हम, इसे चरण 1 भी बोल सकते हैं, यानी कि चरण 1, चरण 1। ठीक है, अब देखिए चरण 2। तो चरण 2 में क्या करते हैं हम, यहाँ से क्या लेते हैं हम भाजक, यानी भाजक क्या है हमारा 135। और देखिए अब करते हैं हम इसे किससे, 90 से भाग, यानी कि 135। अब देखिए यहाँ से कितनी बार जाएगा आपका, ये एक बार जाएगा, 90 कम 90 कितना बचेगा आपका 45। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 गुणा 1 प्लस 45। ठीक है, यानी कि अभी भी हमारा शेषफल क्या है 0। हमारा मकसद जो होता है लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम में 0 लाना शेषफल को। ठीक है, तो चरण 3 आ जाएगा आपका, चरण 3। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कितना, 90 है आपका भाजक, और 90 को भाग करेंगे हम किससे, 45 से, यानी कि 90 दूनी वो 45 दूनी 90, और शेषफल क्या आया 0। ठीक है, लिखते हैं 45 गुणा 2 शेषफल 0। अब देखिए तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर कितना आया है, मतलब भाजक को लेते हैं हम, यहाँ कितना है हमारा एचसीएफ 45। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं 225 व 145 का HCF बराबर कितना है 45, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ऐसे हम लेते हैं इसके अगले पार्ट को। देखिए सेकंड पार्ट में दे रखा है आपको 196 और 38,220। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, यानी कि 196 और दे रखा आपको 38,220। ठीक है, ये दे रखा आपको क्वेश्चन में। अब देखिए इनमें जो बड़ा नंबर है आपका वो कितना है 38,220, ये आपका बड़ा नंबर है 196 से। ठीक है, तो चरण फर्स्ट क्या होता है हमारा, पहले लिखते हैं बड़े नंबर को, यानी कि चरण 1। चरण 1 में अगर लिखते हैं हम पहले बड़े नंबर को, बड़ा नंबर है आपका 38,220। फिर छोटे नंबर का टेबल पढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर करते हैं, यानी कि यह है आपका कितना 38,220, और ये है आपका 196। अब देखिए 196 का पहाड़ा पहले पढ़ते हैं हम 382 में, तो ये जाएगा आपका लगभग एक बार जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं हम 196। अब देखिए घटाते हैं, ढाई ले लेते हैं, 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 गए तो बचेंगे आपके 6, और यहाँ बचेगा 7। फिर यहाँ से एक ढाई लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में से 9 गए, यहाँ बचेंगे आपके 8, और यहाँ 2 रह जाएंगे, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या उतारते हैं हम यहाँ से 2। अब 196 का पहाड़ा हम 1862 में पढ़ेंगे, तो ये लगभग जाएगा आपका 9 बार। 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 नम 81 और 5 86 का 6 हासिल लगे 8, 9 कम 9 और 8 17। घटाएंगे यहाँ से, ढाई लेंगे तो क्या जाएगा 12, 12 में से 4 के बचेंगे 8, यहाँ 5 हो जाएगा, ढाई लेंगे 15, 15 में से 6 के बचेंगे आपके 9। ठीक है, और ऊपर से क्या उतार लेंगे हम 0। अब देखिए 196 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 980 में, तो ये लगभग आपका कितनी बार जाएगा 5, 5 छक्का 30, 5 नाम 45, 45 और 3 48, हासिल में लगेंगे 4 आपके, 5 का 5 और 4 9, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा 195 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196 गुणा 195। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखना क्या है, आंसर जो होगा आपका क्या होगा इसमें से, इसमें जो आंसर होगा आपका 195 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो होता है हमारा देखिए
तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब 96 का 196 का टेबल 195 में पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये शेषफल क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो शेषफल ही हमें क्या लाना होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, यानी कि आपका भाजक क्या है 196 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा HCF। तो हम लिख सकते हैं क्या 38,220 बा 196 का HCF बराबर क्या आ जाएगा आपका 196, और यही हमारा क्या है आंसर। चलिए इसका देखते हैं अब थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपसे बोला है 867 और 255 का HCF। देखिए क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 867 255, इसमें बड़ा जो है 867 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 867 बराबर 255। तो देखिए भाग करके देखते हैं हम कितनी बार जा रहा है टेबल। 867 ऐसे ही रहेगा आपका, बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से हम भाग करते हैं 255, तो ये आपका जाएगा लगभग 3 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, हाथ लगेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हटा लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ आपका बचेगा 1, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, ये पहाड़ा 3 बार गया और शेषफल गया हमारे पास 102, ठीक। तो ये जो चरण है हमारा, ये कौन सा चरण है आपका, चरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए चरण सेकंड, 255 को लिख लेंगे हम और 102 का टेबल पढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये पूरा आपका कितनी बार जाएगा, यहाँ लिख देंगे आपका 255, तो ये जाएगा 2 बार आपका, जाएगा 104, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना जाएगा 1 और ये 5 ऐसे, यानी 51, तो लिखते हैं कि 2 बार जाएगा और शेषफल आपके पास कितना आएगा 51, ठीक है। अब देखते हैं इसका चरण थर्ड। तो चरण थर्ड लिखेंगे हम कितना 102 और 51 का टेबल पढ़ेंगे, 51 दूनी 102, यानी कि क्या बचेगा शेषफल 0। तो यहाँ जो आपका HCF आएगा वो कितना आएगा 51, लिख देंगे HCF बराबर 51, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ।